अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन लीडर्स। आज ये हमारा दूसरा दिन है। कल हमने बात की थी एजुकेशन लीडरशिप क्या होती है या स्कूल लीडर्स किसे कहते हैं। आप स्कूल लीडर्स हैं, आप एजुकेशन के मैदान के लीडर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपने हमारे पहले लेक्चर को सुना होगा और आपके अंदर ये पूरा कमिटमेंट पैदा हुआ होगा कि हम समाज में अब एजुकेशन लीडर बनेंगे, अपने आप की खोज करेंगे, अपने आप को ऊंचा उठाएंगे और कुछ करके ज़रूर दिखाएंगे। और इंशाल्लाह ये पॉसिबल है। कैसे कैसे लोग क्या क्या कर जाते हैं। आप तो माशाल्लाह बहुत कुछ हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आप करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप कल जवाबदेह होंगे। राइट, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने आपको फैसिलिटीज़ दिए हैं, अल्लाह ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं। इन रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करें और एक अच्छे एजुकेशन लीडर बनने की आप ज़रूर कोशिश करें। कल हमने कहा था कि आप अपना एक विजन बनाएं, अपना एक ख्वाब देखें और उस ख्वाब को अचीव करने के लिए प्लान करें। मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड डिज़ाइन दी विजन। और आपने विजन डिज़ाइन कर लिया है तो प्लीज़ शेयर करें और इंशाल्लाह हम उसको रिफाइन करेंगे और उसको आप फिर अचीव करने के लिए प्लान करें। लीडर्स के बारे में मैंने कहा कि लीडरशिप जो होती है वो कई अंदाज की होती है। 4 किस्म के लीडर्स हमने बताए, उसमें से जो डिज़ायरेबल है, बेहतरीन लीडरशिप है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक विद इन द ब्रैकेट इस्लामिक ऑल्सो। तो हम अपनी लीडरशिप को डेमोक्रेटिक स्टाइल की लीडरशिप बनाने की कोशिश करें। अब इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हल्की फुल्की बात करेंगे। इसकी सबसे पहली जो क्वालिटी होती है वो ये कि मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। लीडर का मतलब आज के मैनेजमेंट गुरु ये कहते हैं कि साहब ये पोजीशन का नाम नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी का नाम है। लेकिन इसमें आधी सच्चाई है। आधी सच्चाई इसलिए नहीं है कि देखिए हमारे तसव्वुर और हमारे कल्चर के हिसाब से लीडरशिप एक मुकाम वो पोजीशन भी होती है। अल्लाह बास को बास पोजीशन अदा करता है, उसकी वो तकदीर में लिख देता है। तो पोजीशन भी लीडरशिप में इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी। अल्लाह ने आपको पोजीशन दे दी, अब उस हिसाब से आपको अपनी पर्सनैलिटी भी बनानी है। मुझे बाप बनाया, अब मुझे अल्लाह ने पोजीशन दी, अब उस हिसाब से मुझे करना है। अपनी पोजीशन के लिए जो कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, जिस पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, उस पर्सनैलिटी को बनाना मेरा काम है। ओके। इसी तरह अगर अल्लाह ने मुझे कोई इदारा हाथ में दिया है या इदारे का जिम्मेदार बना दिया है तो अब मुझे वो पोजीशन मिल गई और ये पोजीशन भी इज़्निल्लाह मिली, अल्लाह की तरफ से मिली, अल्लाह के इज़्न से मिली। अब इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए मुझे मुसलसल कोशिश करना है मेरी पोजीशन मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब दोनों जो है पर्सनैलिटी पोजीशन के मुताबिक बन जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था उसमें कहा गया कि वो तालीम देते हैं, तज़किया करते हैं और हिकमत सिखाते हैं। क्योंकि क़यादत के पोजीशन के लिए मिल्लत इस्लामिया को जिस पोजीशन पे अल्लाह ने फ़ाइज़ किया है उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप जिस पोजीशन पे हैं उसके लिए आपको कुछ हासिल करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कसबी इल्म। आपको कसब के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए आपको इल्म हासिल करना है। लोग समझते हैं कि साहब अब जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, अब कौन बदलेगा। यह गलत बात है, यह गलत तसव्वुर है। हमारे पास मिसालें भरी पड़ी हैं। लोग बदले हैं, आखिरी मोमेंट में बदले हैं। डाकू थे, मुसलमान हो गए। शराबी थे, शराब को लात मारा छोड़ दिया और नेको परहेजगार हो गए। बहुत सारी मिसालें हैं, आपके अतराफ भी मिसालें फैली हुई हैं। यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आदमी अपने पर्सनालिटी को, शख्सियत को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, लैंग्वेज को बदल सकता है। वो अपनी शख्सियत को बदल सकता है,
उसके अंदर कमिटमेंट चाहिए, उसके अंदर खुद एहतसाबी का जज्बा चाहिए। रोज रात में सोने से पहले थोड़ा सा गौर करे कि साहब मैंने आज क्या क्या काम सही किए, क्या काम गलत किए, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, फिर उस पर लगाम लगाए तो जरूर पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप, पर्टिकुलरली एजुकेशन की जो लीडरशिप है, उसकी क्वालिटीज में एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल है। उसकी ज़बान, उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज, उसका लबो लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो इस पर आज हम बात करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो आप बेहतरीन पर्सन बनेंगे। बेहतरीन पर्सन बनेंगे तो बेहतरीन लीडर बनेंगे। बेहतरीन लीडर यानी आप लीड कर सकेंगे। लीड करने का मतलब ये कि लोग आपको फॉलो करना है, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर ज़बान अच्छी है, लहजा अच्छा है, तो आप टीम वर्क करेंगे, टीम आपके साथ चलेगी और आपका जो गोल है, आपके प्रोजेक्ट का, स्कूल का जो विजन है, वो विजन शेयर्ड विजन बन जाएगा। लोग साथ रहेंगे और फिर आप गोल आसानी से हासिल करेंगे। ओके, सो जबान शीरी तो मुल्क गिरी। बात हर बात को नहीं कहते, बात लाखों में बात होती है। ओके, बात हीरा है, बात मोती है। ओके, तो बात ऐसी नहीं है, बात की बड़ी अहमियत है। तो इस सिलसिले में मैं जो मदद लूंगा वो एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट था, एरिक बर्नी जिसका नाम, और ये तो फॉलो किया फ्राइड, उसका उस्ताद था। हम फ्राइड को पूरी 100% नहीं मानते उसकी थ्योरी को। इसी तरह एरिक बर्नी की थ्योरी पर भी काफ़ी कमेंट हुए हैं, लेकिन बास चीज़ें जो अच्छी हैं, जहाँ भी चीज़ मिल जाए, दीवार पर अच्छी चीज़ मिल जाए तो कहा कि ले लो उसे। तो हमें भी यही रवैया अख्तियार करना चाहिए, और जहाँ भी मिल जाए वो मेरी खोई हुई मीरास है। हर अच्छी चीज़ मुसलमान के लिए वो खोई हुई मीरास है, उसकी अपनी चीज़ है। दुनिया में जितने खैर है, जितने अच्छी है, जितनी भलाई है, वो सब मुसलमान है, वो इस्लाम की चीज़ है। वो इधर उधर चली गई है, उसको हमें वापस लाना है और अपनाना है। तो एरिक बर्नी की एक थ्योरी है, ट्रांजैक्शनल थ्योरी, उसमें उसने बताया है कि साहब लोग जब बात करते हैं किस अंदाज से करते हैं, किस अंदाज से करना चाहिए, किस अंदाज से नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी थ्योरी को बुनियाद बनाकर कुछ बातें आज कहूँगा। इसको आप सुने और अपनी पर्सनैलिटी का रात में जायज़ा लें कि ये जो इसने कहा है ये मुझ में कितनी है, और अगर है तो उसको मैं रेक्टिफाई करूँ। तो वो कहता है कि जब आदमी बातचीत करता है किसी से, तो वो 3 अंदाज की बातचीत करता है। ओके, उससे पहले एक और चीज़ है कि बातचीत में एरिक बर्नी कहता है कि आपके जो शब्द हैं, वर्ड हैं, उसकी अहमियत बहुत कम है, 20% 30% होगी, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि आपका लहजा क्या है, लबो लहजा। आप किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या वफलाम बिल्कुल रूखा अंदाज। स्कूल में जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, एक अंदाज ये है कि आते ही लोग, अरे चेयरमैन साहब आ गए, सलाम वालेकुम, आप मिल रहे हैं बड़ी खुशी से। दूसरा अंदाज, चेयरमैन साहब आ गए, दर जा रहे हैं, कोई उसमें मिठास नहीं है, सलाम तक नहीं कर रहा है। आप कोई दूसरे सलाम करें, आप सलाम नहीं करेंगे क्योंकि मैं चेयरमैन हूं। ओके, मैं कैसे करूं सलाम? हाँ क्या भाई, खैरियत है? सलाम नहीं। एंट्रेंस पे गए, आपका वॉचमैन है, हाँ क्या रे, ये स्टाइल है, कोई इसमें चाशनी नहीं। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको सलाम करें, लोग आपको वैल्यू दें। देखिए, वैल्यू ऐसे नहीं आती। अगर आप वैल्यू देंगे तो रेसिप्रोकेट होती है वैल्यू, इज्जत, वो फिर दोबारा आपके पास आती है। इज्जत देंगे तो इज्जत बढ़ेगी। हम भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि हमारी जो पोजीशन है उससे हमको इज्जत मिल जाएगी। पोजीशन से नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से आपको इज्जत मिलेगी, आपकी शख्सियत से। आपकी शख्सियत को आप निखारिए। तो कहा गया कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखा है बाज स्कूल्स में चेयरमैन होते हैं बड़े, वो समझते हैं कि बस आई एम दी ओनर, सब मुझे सलाम करें। क्यों भाई, अस्सलाम नहीं हुआ, क्या बात है? रूखा सूखा अंदाज, सब अंदर चले जाते। ओके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये था कि जब आप
मस्जिद नबवी से बाहर निकलते तो बच्चे तक सलाम करके भारी भारी बात, लोग आते अपने मसाइल पेश करते, सारों पे तवज्जो फरमाते अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है आपका लहजा, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ मैसेज पास कर देती है। आपकी मुस्कुराहट एक नई जिंदगी आपकी टीम को देती है। ऐसा आप कम्युनिकेशन हो, ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो कि लोग आपके मुंतजिर रहें कि कब मेरा चेयरमैन आएगा, कब मेरा सेक्रेटरी आएगा, मैं कब उससे मिलूं। तो ये पॉसिबल है आपके लहजे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो एक चीज याद रखिए वो कम्युनिकेशन में कि आप जो कह रहे हैं वो भी खूबसूरत हो, वो भी मीठा हो, प्यारा हो, और आपका अंदाज भी प्यारा हो। बात बाज़ वक्त बड़ी मीठी अच्छी होती है लेकिन अंदाज खराब होता है। हाँ भाई काम अच्छा करे तुम, दे लो, ले लो, लिफाफा रखा हुआ है, माइक ले लो, जाओ इसको उत्तर दे दे। आप इनाम दे रहे हैं लेकिन लहजा खराब है, कोई मतलब नहीं रहा। तो लहजे को आप ठीक करना चाहिए, रिलेशनशिप मजबूत होती है। और ये इस्लाम भी कहता है आप तवज्जो किसी से हटा रहे हैं, किसी को डिस्काउंट कर रहे हैं, उस पर हम आते हैं फिर, तो ये गलत है। दूसरी बात, एरिक बर्नी कहता है कि आदमी एक दूसरे से, इंसान 3 अंदाज में गुफ्तगू करता है। एक अंदाज होता है उसका क्रॉस, आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, ओके, वो बोल रहा है सर ज़रा मैं बच्ची की तबीयत ख़राब है। और जी तुम्हारा वही है, सुबह शाम बच्ची की तबीयत ख़राब है। वो एक आप क्रॉस कर रहे हैं। सर वो ज़रा ग्राउंड ग्राउंड क्या लिख बैठे जी, पहले पढ़ाओ, साइंस में बच्चे पुअर हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन करेंगे तो रिलेशनशिप हैम्पर। क्रॉस कम्युनिकेशन करेंगे तो वो आपका सबॉर्डिनेट, वो स्टाफ, वो टीचर बाहर जाएगी, बोलेगी सर को बोले तो उल्टा ही बोलते, आज बोलते हैं वो क्यों नहीं बोले, वो बोलने गए तो बोलते हैं अरे वो क्या जी वो बोलो। तो ये क्रॉस जो कम्युनिकेशन होता है, चाहे घरों में हो, चाहे क्लासेस में हो, चाहे ऑफिस में हो, वो रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है। आप घर में जाइए, अगर घर में अहलिया के साथ क्रॉस कम्युनिकेशन हो जाए तो लाइफ अजीरन, कोई फायदा नहीं। तो ना घर में क्रॉस होना है, ना बच्चों के साथ क्रॉस कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चे को अगर आप एक बात पूछ रहे हैं कि बेटे आज आप क्लास गए थे क्या, अगर बेटा ये बोले डैडी मैं क्लास को गया कि नहीं गया, आप गए थे क्या स्कूल को, क्रॉस, रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो नंबर 1 अक्सर लोग क्रॉस कम्युनिकेशन करते हैं, जो पूछा जाता है वो नहीं बोलते हैं, ओके, उस बात को कट करते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन। ओके, इसकी और तफसीलात हैं, आप समझ लीजिए। बहरहाल हम लोग जिंदगी में ये काफ़ी करते रहते हैं। दूसरा होता है अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन बड़ा खतरनाक है और कहा जाता है कि औरतों में ज़्यादा होता है, लेकिन मर्दों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, औरतें खामखा की बदनाम है। और अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में 80% रिलेशनशिप बड़ी डैमेज हो जाती है, बड़ी खतरनाक है ये, जिसे हम कहते हैं ना ताना मार के बात करना। आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल एक टीचर आती है, कभी उसने कुछ सजेशन नहीं दिया, बेचारी को शौक हो गया, उसने आई कि सर ऐसा है कि वो मैं आज वाटर साइकिल का प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ सर, ज़रा ये मेरी रिक्वायरमेंट है। जाओ जी बहुत बड़े साइंटिस्ट बने हैं, जाओ देखेंगे बाद में। अब आप जो ये कह रहे हैं ना कि बहुत बड़े आप साइंटिस्ट बन गए हैं, रियल में वो साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन आपने बात एक कह दी। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन मतलब एक चीज ऊपर से चली गई, लेकिन जो साइकोलॉजिकल मैसेज है वो नीचे से जा रहा है। एक जो मैसेज है आपका वर्बल मैसेज अलग है और साइकोलॉजिकल मैसेज अलग है। साइकोलॉजिकल मैसेज क्या है, आपने उसको डिस्करेज कर दिया, वो जाएगी, वो खफा हो जाएगी, फिर कभी मशवरा नहीं देगी और कोई क्रिएटिव काम अपनी क्लास में स्कूल में करना नहीं चाहेगी। तो हम टीम में जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, घर में
अल्टीरियर ट्रांजैक्शन से मैक्सिमम हम दूर रहे। सास बहू से कहती है बड़े नवाब के घराने की जी उन्हें, क्या वो नवाब के घराने की है? नहीं। एक दूसरा साइकोलॉजिकल मैसेज पास हो गया। एक बेचारा पीयूसी पास आपके पास टीचर है, अब वो आके कुछ मशवरा दे रहा है, आओ जी चलो बैठो, बहुत बीएड पास करे जैसा पीएचडी हो गया क्या तुम? जिंदगी भर फिर रिलेशनशिप डैमेज। लीडर को इसका ख्याल करना पड़ता है, लीडर को बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी आप अपने पोजीशन को असर्ट कर रहे हैं। लीडर बहुत ज्यादा सब्र का पैकर होना चाहिए, उसके अंदर सब्र का मादा ज्यादा होना चाहिए। सब्र मतलब ये नहीं कि फीस कलेक्ट नहीं हुई है इसलिए सब्र कर लें। सब्र इसका नाम भी है कि लोगों के साथ गुफ्तगू में आप लोगों को भूलने का मौका दें, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन ना करें, ताने ना मारें। आप चेयरमैन हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप देखिए, अपने बात को तोलिए, उसके बाद कहिए, वरना आपकी बात क्रिएटिविटी खत्म कर देती है, लोगों में मोटिवेशन को खत्म कर देती। जब मोटिवेशन नहीं रहेगा तो रोबोटिक स्टाइल में लोग आएंगे, काम करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपके विजन को हासिल नहीं कर पाएंगे, आपके गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अल्टीरियर ट्रांजैक्शन से परहेज करिए। नंबर तीसरा जो बेहतरीन ट्रांजैक्शन है वो है खुलू खौलन सदीदा। बात करो मीठी, अच्छी, सीधी सादी, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। निकाह की महफिल में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए कि मियाँ और बीवी की रिलेशनशिप वो बातचीत से ज्यादा डेवलप होती है ना। तो आपस में जब हम बातचीत करेंगे, अगर अच्छी बातचीत करेंगे, कुलू खौलन सदीदा, सदीदा वाली बातचीत करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। अगर हम बातचीत अपनी मीठी नहीं रखते हैं, सीधी सादी नहीं रखते हैं और बहुत ही उसमें इंटीग्रिटी नहीं रहती, सच्चाई नहीं रहती है, तो फिर वो रिलेशनशिप खराब हो जाती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है। लीडर जो होता है वो सच बोलता है, गलत वादे नहीं करता है, वादा करता है, निभाता है, और जो भी बात करता है वो बेहतरीन बात करता है। मैंने बाज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लीडर जब जाते हैं ऑडिट के लिए, तो ये भी सुनने में आया कि खुद लीडर एक स्टाफ को दूसरे स्टाफ से लड़ाता है, क्या उसने ऐसा कहा था, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोला ना उन्हें, ये गलत बात। वो भी आपका मेंबर है, टीम मेंबर, ये भी आपका टीम मेंबर है। बल्कि एक टीम मेंबर अगर आपको कोई बात दूसरे टीम मेंबर की नेगेटिव सुनाता है तो वो अमानत है, आप उसको विद रेफरेंस बात ना करें, उसकी इस्लाह की फिक्र करें, जरूर करें। लेकिन अक्सर एजुकेशन लीडर करते क्या है, अरे इधर तुमको, तुम्हारे बारे में वो फिजिक्स के लेक्चरर, फिजिक्स के टीचर ऐसा बोल रहे थे ना, कि दोनों की रिलेशनशिप खराब, टीम खराब, रिजल्ट हासिल नहीं होगा। वॉचमैन को बुला के बोलेंगे अरे तुम्हारे वो प्रिंसिपल ऐसा बोल रहे थे, क्यों काम नहीं सुन रहा। बहुत ही मोहतात से बात करें, मोहतात होकर बात करें, एहतियात से बात करें। नाम अगर लेना पड़ा तभी नाम लें, तभी लेना पड़ता है नाम, ऐसा नहीं कि ये एकदम एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि साहब आप नाम ही ना लें। जरूरत पड़ने पे आप हिकमत सीखें बात करने की, जितनी अच्छी बात करेंगे इंशाअल्लाह आपके इदारे में लोग उतने खुश रहेंगे। अगर अफराद, टीम मेंबर, टीचर्स खुश हैं तो आपका इदारा ऊंचा उठेगा। अगर वो खुश नहीं हो रहे हैं आपसे तो इदारा प्रोग्रेस नहीं करेगा। हर एक को ये एहसास होना चाहिए कि ये इदारा मेरा है। ये एहसास दिलाने में अगर कामयाब हो गए आप तो आप बड़े लीडर हैं, और लीडरशिप का कमाल यही है। ओके, तो ये बेसिक 3 ट्रांजैक्शन है जिसमें से हमको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन अडॉप्ट करना है। ओके, उसके बाद एरिक बर्नी कहता है कि लोग 3 किस्म के गेम्स खेलते हैं आपस में। गेम्स का मतलब उसने गुफ्तगू को ही गेम्स कहा। तो अब मैं बताता हूं ये 3 गेम्स, फिर उसके बाद कल बात करेंगे। 3 गेम्स में से नंबर 1 ये है कि मैं जब लीडर हूं, पोजीशन पे हूं, तो मैं अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करता हूं
और मैं जो पहला रोल प्ले करता हूँ, जाते ही चेयर पे बैठते ही लोगों को प्रोसिक्यूट करना शुरू करता हूँ। प्रोसिक्यूट मतलब लॉयर प्रोसिक्यूट करता है ना कोर्ट में, क्यों, कैसे, कब हुआ, इतने बजे लाइट जल रही थी, नहीं जल रही थी, जल रही थी तो कितनी जल रही थी, कौन कौन लोग थे, क्या थे, कैसे थे, ये सारी चीजें। अब चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब गए, बुला रहे हैं एक्स को, उसको हैबत शुरू हुई, पता नहीं अब क्या बोलते हैं सुधर साहब, चिल्लाते नहीं, डांटते। क्या हुआ मियाँ, बीओ ऑफिस गए, नहीं गए, क्यों, दावत में गए थे, क्या बात, बर्थडे, बच्चे का बर्थडे था। प्रोसिक्यूट वो बददिली से काम करेगा। प्रोसिक्यूशन बड़ा खतरनाक होता है। घर में जाइए आप, बच्चे को पूछिए कहाँ गए थे मियाँ, कितने बजे गए थे, कितने पैसे लग गए थे, कौन सी गली में गए थे, कौन सी होटल में गए थे। बच्चा आपके सामने आने से घबराता, अब्बा आ गए रे भागो। इसी तरह आप बेगम को पूछिए इतने पैसे देख गया था ना, 200 रुपये, क्या क्या लाए, कितने लाए टमाटे, इतने कैसा लाए, टमाटे का रेट तो कम हो गया ना, नाराज हो जाते। अहलिया आपको प्रोसिक्यूट करेंगे तो आप खामोश रहेंगे, आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। तो प्रोसिक्यूशन वाला जो गेम है वो लाइफ में बड़ा खतरनाक गेम होता है। बहुत सारे लोग मैं भी करता हूं प्रोसिक्यूट, ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत होता है प्रोसिक्यूशन ही होता है। और चेयरमैन और जिम्मेदार जो लीडर होता है वो प्रोसिक्यूशन को तो अपना बर्थ राइट समझता है कि अगर मैं प्रोसिक्यूशन नहीं करूंगा तो मैं कैसी लीडरशिप कर रहा हूं, मैं असर्ट नहीं करूंगा तो फिर क्या फायदा चेयरमैन बन के। चेयरमैन का मतलब ही ये है कि साहब लोगों को डांटे, लोगों को पूछे क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, तनख्वाह लेने आ रहा है, काम देखो कुछ नहीं करते। प्रोसिक्यूशन बेलगाम, दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें, ओके, कोई दर्द नहीं, इंपैथी नहीं, हमदर्दी नहीं, उसके शूज में अपना पैर रख के हम नहीं सोचते हैं कि उसके घर में कौन बीमार थे, क्या थे। ये दूसरा। पहला। दूसरा जो है गेम जो प्ले होता है वो विक्टिमाइजेशन या विक्टिम का। तो ये रोल आप प्ले नहीं करते, आप जिसको बुला रहे हैं वो विक्टिम हो जाता। हाँ साहब जान दो, मेरे से काम ही नहीं हो रहा साहब, नहीं साहब मैं ऐसा कर दिया साहब, विक्टिम बन जाता। और जो जिंदगी में विक्टिम बनता है ना वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। विक्टिम की जो मेंटेलिटी रहती है वो उसको आधा मार देती है, उसमें वो ऊर्जा नहीं रहती है, उसका मुंह मुरझाया हुआ रहता है। अरे जब भी बुलाए सदर साहब क्या करना, काम ही नहीं करा बोलते। अच्छा ये लीडर्स की बड़ी खासियत है कि तारीफ करे तो काम नहीं करते मियाँ, उन्हें तुमको क्या मालूम, हमको सब मालूम है काम कैसा लेना, अच्छा काम करना, खुश क्या जी ये 1 घंटे काम को 5 घंटे लगा पाए ना। बाजू वाला बोलता नहीं साहब उसको ज्यादा टाइम लग रहा, चुबड़ा तुम्हारे क्या मालूम, जैसा बोले तो फिर उन्होंने सिर पर चढ़ जाते। सो दिस द स्टाइल विक्टिम बनाना। आप अपने इदारे में जितने लोगों को विक्टिम बनाएंगे उतनी मेंटेलिटी विक्टिमाइज हो जाएगी और उतने लोग आपके पास ढेले बन जाएंगे, काम के लायक नहीं रहेंगे। और कभी कभी लीडर भी विक्टिमाइज हो जाता, क्या भाई कुछ भी नहीं हो रहा काम, उन्होंने इतना बढ़ गया आगे, मैं क्या कुछ भी नहीं कर सका, इतनी मेहनत करके क्या फायदा। वो ऊर्जा नहीं रहती अंदर। कहीं भी जा रहे हैं, क्या भाई कितने बच्चे हैं, अरे नहीं साहब काम, अरे इतने बच्चे, बहुत नुकसान में चल रहा है। ये खुद भी विक्टिम मत बनिए और दूसरों को भी विक्टिम मत बनाइए। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को आप खुदा की मसलहत समझिए, उस पर काम करिए और हर आदमी के अंदर स्पिरिट पैदा कीजिए। आपके अंदर भी स्पिरिट हो। स्पिरिट लीडर के लिए बहुत बड़ा फ्यूल होता है, ईंधन होती है। स्पिरिट नहीं है आपके अंदर तो आपके पास पेट्रोल नहीं है, आप नहीं चलेंगे, आपका इदारा नहीं चलेगा, आपकी टीम नहीं चलेगी।
तो ना विक्टिम बनिए ना किसी को विक्टिम बनाइए। अब बोलेंगे आप सब करना क्या है, फिर दोनों भी करना नहीं है तो। तीसरी चीज एरिक बर्नी कहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करें तो आप बेहतरीन इदारा चला सकते हैं, वो ये कि आप प्रोटेक्टर बने, लोगों को संभाला दे, आपको देखे तो हर बंदा खुश हो जाए। आप बुला रहे हैं जायजा लेने कि क्या हुआ भाई, कल DDPI ऑफिस गए थे? नहीं साहब नहीं जा सका। तो आप बोले अच्छा क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा, घर में सब खैरियत तो है ना? देखिए कैसा मैसेज पास होता है, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, पंचर हो गई थी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए तो सामने वाले पे उसका असर पड़ेगा। वो बोलेगा अरे यार बॉस हो तो मेरे बॉस के जैसा, मेरे सेक्रेटरी, मेरे चेयरमैन के जैसा। वो आपके टीम का मेंबर बनेगा और उसके अंदर फिर एक नया वलवला और जोश पैदा होगा। वरना अगर आप प्रोसिक्यूट करेंगे, विक्टिम बनाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास जो लोग बचेंगे ना, वो नाकारा लोग बचेंगे। नाकारा लोगों के साथ ही ये पॉसिबल है कि आप उनको प्रोसिक्यूट करें और उनको विक्टिम करें। कारामद लोग ना तो विक्टिम बनते हैं ना उनका प्रोसिक्यूशन आप कर सकते हैं। वो तो 2 महीने 3 महीने रहेगा, बोलेगा कि अच्छी इसकी जबान देखो, रिजाइन करके चला जाएगा। तो किसी इदारे में अच्छे लोगों को रखना, उनके साथ चलना, ये लीडर का कमाल है। अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो बुरे लोग आ जाएंगे, नाअहल लोग आ जाएंगे तो आपका इदारा फेल हो जाएगा। नाअहल लोगों को इदारे में रखना भी नहीं है और अहल वाले लोगों को निकालना भी नहीं, ये आप याद रखिए। जो सूटेबल पर्सन्स हैं वो आपके इदारे से ना जाए और जो अनसूटेबल पर्सन है वो भी इदारे में ना रहे, ये लॉ है। लेकिन आप बोलेंगे साहब आप तो सबको निकालने की बात करेंगे, नहीं, जो सूटेबल नहीं है उनको आप नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड की ट्रेनिंग देकर लायक बनाने की कोशिश करें। मदुराई के पास एक आई हॉस्पिटल है, उस आई हॉस्पिटल का कमाल यह है कि उस डॉक्टर ने लोकेलिटी के लोगों को कारामद बनाया। वहां से डॉक्टर्स, आई स्पेशलिस्ट निकाले, वहां से नर्सेस निकाले, वहां से मैनेजर्स को निकाले, सब वहीं से लोगों को लिया, गांव से। हर आदमी में पोटेंशियल्स होते हैं। ये आपका कमाल होता है कि आप उन पोटेंशियल्स को कैसे उजागर करते हैं। एक स्पार्क दीजिए, उसको जलाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको नॉलेज दीजिए। नॉलेज और ट्रेनिंग पे तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करते। अरे उसको ट्रेनिंग देके हम क्या करें साहब, वो लेता है चला जाता है, कैसा चला जाएगा। आप उसको जब एहसास होगा कि बॉस मेरी सोचता है तो वो आपकी भी सोचेगा। इस पर हम और बात करेंगे, कैसे मोटिवेट करें लोगों को और कैसे रिटेन करें। ओके, अट्रिशन रेट आजकल बहुत कम हो रहा है हमारे इदारों में, लोग भाग जाते हैं। तो आप लोगों को प्रोसिक्यूट करें, सुने, बिठाएं, हैबत में है तो उसको पानी पिलाइए, मुझे बैठिए, बैठ के बात करिए। बहुत सारे इदारों में तो ऐसा है कि सबऑर्डिनेट्स और छोटे लोग बैठ भी नहीं सकते, चेयर उनको नहीं दी जाती, वो खड़े होकर बात करना है। उसकी हिम्मत हमारे सामने बैठने की, उसकी हिम्मत ऊंची आवाज में बात करने की या मेरी बात को काटने की। सदर साहब जो बोले राइट, हाँ साहब, बिल्कुल साहब, ऐसी होना साहब। डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं, यह तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल डिफाइन करता है कि आप ऑटोक्रेटिक हैं या डेमोक्रेटिक हैं या लेसेस-फेयर हैं या फिर आप फैसिलिटेटर हैं या आप कैजुअल हैं। आपको ना कैजुअल बनना है, ना आपको लेसेस-फेयर बनना है, ना आपको ऑटोक्रेटिक बनना है, ना आपको फैसिलिटेटर किसी दर्जे में बनना है, आपको डेमोक्रेटिक बनना है। ओपिनियन सुने, लें, बात करें। ओके, वो अमानत है, वो उनके पास बड़ी कीमती चीज है, वो आपको देगा तो आपके पास इनपुट्स बढ़ेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। तो प्लीज अगर आप डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करना चाहते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, लोगों की हिफाजत करें, लोगों का सपोर्ट करें, लोगों को हिम्मत दिलाएं, लोगों की बात सुने। ओके, तो इससे जो होता है वो आपकी शख्सियत बनती है, शख्सियत में निखार आता है और आप एक अच्छे लीडर बनते हैं।
किसी लीडर को मुखालिफिन बनाना नहीं होता है, मुखालिफिन तो वैसे भी बन जाते हैं। कोशिश ये करना होता है कि मुखालिफिन हम नवा बन जाए। वो मैं पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूँ। वही कानून किसी ना किसी दर्जे में यहाँ पर भी अप्लाई होता है, इंस्टीट्यूशंस में भी, कि यूं तो सारे लोग आपके हैं और आपके लोग आपके खिलाफ बने, अच्छा नहीं लगता। उसके लिए आप लोगों का को प्रोसिक्यूट ना करें और लोगों को विक्टिम ना बनाएं, बल्कि लोगों का सहारा बने, लोगों को आप प्रोटेक्ट बने, लोगों के प्रोटेक्टर बने। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी शख्सियत में निखार आएगा। आज रात में आप सोचिए कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या मुस्बत चीज़ें हैं, मैं तो मुस्बत कहूँगा। अगर कुछ मनफी बातें हैं तो उसे नोट डाउन कर लीजिए और इसको निकालने की कोशिश करें। ज़रा सा जायज़ा लें कि मैं किस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। आजकल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े जगह बड़े सेमिनार होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं और लोगों को ये सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ ना कुछ इसमें दम होगा। हमारे पास लोग कहते हैं कि अरे आप वो सब तकरीर की बातें हैं, वो सब प्रैक्टिकल ऐसा करे तो इदारा डूब जाता। ये गलत बात है। इदारा डूबता नहीं, इदारा और आगे बढ़ता है। यह हमारी आपकी गलत फहमी है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये सब चलने वाली चीज़ें नहीं। मुझे बड़ा गम होता है कि क्या मैं अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ताल्लुक से ये कहूँ कि याद चलने वाली चीज़ नहीं है। ये जितने अरेंजमेंट के ग्रुप आते बताए हैं पूरे वो ऐन सुन्नत है। अब मैं अगर मेरा एहसास ये है कि ये सब आज नहीं चलने वाली चीज़ें हैं, मैं तो बगावत कर रहा हूँ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मैं नेगेट कर रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सीरत को अपनाऊंगा चाहे जो हो जाए, और जब मैं सीरत को अपनाऊंगा तो इंशाअल्लाह मुझ पर गैब से मदद आएगी और अल्लाह ताला मुझे लीडर बनाएगा। मुझे मेरा विजन हासिल करने की मुझे हिम्मत अता करेगा। अल्लाह ताला मदद करेगा, अफराद से करेगा, सरमाए से करेगा, हिम्मत से करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन एजुकेशन लीडर बनाए। जज़ाकल्लाह। कल फिर मिलेंगे।